कांग्रेस पार्टी जो मुसलमानों को अपना वोट बैंक मानती है, मुसलमानों का वोट उनका हक समझती है, एनआरसी सीडब्ल्यू का मामला आता है, एहतजाज पूरे हिंदुस्तान भर में होते हैं। गुलबर्गा में भी एहतजाज हुए, कोई एक कांग्रेस का लीडर भी हिंदुस्तान में एहतजाज में शामिल नहीं होता, एक लीडर भी शामिल नहीं होता। मगर कांग्रेस के स्टेट के प्रेसिडेंट मिस्टर डीके शिव कुमार साहब ये ताकीद करते हैं मीडिया के सामने, जर्नलिस्ट के सामने, कि कोई कांग्रेस का लीडर चाहे वो मुसलमान का क्यों ना हो, इस हिजाब के ताल्लुक से बयान नहीं देगा। हिजाब के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, आरएसएस की गंदी जहनियत हम मुसलमानों की बहनों को टारगेट कर रही है, स्कूल कॉलेजेस में जाने से रोक रही है, और कांग्रेस क्या कहती है कि खामोश हो जाओ, बात करने की जरूरत नहीं, मुसलमानों के ताइद में बात करने की जरूरत नहीं। हमने गलती की, एक घरेलू औरत को हमने वोट डाल करके असेंबली में भेजा, उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। हमारी माएं और बहनें जेल जा रही हैं, उनको छुड़ाया गया। 165 लोगों को बगैर 1 रुपए फीस के यहां पर मौजूद हैं हमारे मदर एडवोकेट साहब, हमारे बड़े भाई। आसान मत लीजिए इलेक्शन को, आसान मत लीजिए, अपनी वोट की कीमत को कम मत आगिए। आप 500 में बिक जाओगे, 1000 में बिक जाओगे, 2000 में बिक जाओगे, ये 2000 आपको 5 साल शर्मिंदा करेगा। संतराशवाड़ी ये मेरे लिए कोई दूसरा मोहल्ला नहीं है। मेरे सियासी सफर की शुरुआत जब मैं एक सियासी जमात का जिले का सदर था, तकरीबन 10 से 12 साल मेरी ऑफिस यहां के सामने थी। दिन के 6 से 7 घंटे मेरे संतराशवाड़ी में गुजरते। हमारे भाई इससे पहले मुझे बता रहे थे कि मैंने 20 साल सियासत में देख रहे हैं, जो डरा हुआ सहमा हुआ शख्स होता तो उनको हिम्मत देने का काम मेरे वालिद करते थे। जब से लेकर अब तक सियासत में हूं, ऑर्गेनाइजेशन में हूं, कामयाबी नहीं मिली। 2 इलेक्शन आपके बीच में उम्मीदवार की हैसियत से आया, आपने प्यार किया, आपने साथ दिया, मगर मुझे जीत नहीं मिली। उसके बावजूद इन गुज़िश्ता 5 सालों में जो रियासत में, हिंदुस्तान में और शहर में जो हालात हुए आपने देखा है। जिसको कामयाबी मिली, आपने जिनको वोट डाल के जिताया, उनकी कारकर्दगी किस तरह की लिए थी, उनका असेंबली में परफॉर्मेंस किस तरह से था, इन सारे चीजों पर नजर आपकी थी। और इन गुज़िश्ता 5 सालों में जो मामला हिंदुस्तान में आए, चाहे वो एनआरसी सीडब्ल्यू का मामला, चाहे वो हिजाब का मामला, अजान का मामला, झटका कट हलाल कट का मामला, 4% रिजर्वेशन को निकाला गया। आज गुज़िश्ता 8-10 सालों से, जब से इस मुल्क में नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है, आप देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का खेल खेला जा रहा है। हिंदुओं को मुसलमानों से दूर करने का काम कर रहे हैं। मुसलमानों को इस मुल्क में सेकंड क्लास सिटीजन बनाने की साजिशें हो रही हैं। मुसलमान इस मुल्क में सेकंड क्लास सिटीजन है, इसे हमारे जहनों में डाला जा रहा है। हमारे नौजवानों को ये बताया जा रहा है कि तुम कमजोर हो, तुम पे जुल्म कर सकते हैं और आपको खामोश रहना है। और बड़े अफसोस के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके बीच में कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, 1 महीना 1.5 महीने गुजर जाने के बाद जब मामला गर्म हो जाता है, जब स्टेज के प्रोग्राम लगते हैं, तो जब कांग्रेस के जिम्मेदार, कांग्रेस के लीडर स्टेज पर आकर खड़े होकर तकारीर करते हैं, आपने देखा है। मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारे कसीर तादाद में हमारी माएं और बहनें यहां पर बैठी हैं। ये हमारी माएं और बहनें हमारी शान है, हमारी इज्जत है, हमें नाज है इन पर, हमारे ताकत है ये लोग। इन्हीं की वजह से हम शान से बाहर निकलते हैं। ये वो औरत है जिसके कदमों में हमारी जन्नत है, हमारी मां के कदमों में हमारी जन्नत है। इनका मुकाम बहुत बड़ा है। ये बड़ी शान से आज प्रोग्राम में बैठे हैं, हिजाब पहनकर बैठे हैं, बड़ी शान से बैठे हैं। कोई रोका आपको हिजाब पहनने से? कोई नहीं रोकता हिजाब पहनने से।
मुझे हिजाब पहनकर कोई नहीं रोकता। मैं आपके बीच में कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, आपको याद दिलाने के लिए आया हूं। अजान का मामला होता है, कांग्रेस का एक लीडर बयान नहीं लेता, एक लीडर अपने लब को नहीं खोलता। गुलबर्गा शहर के अंदर आज जुर्रत इतनी हो गई है, कोई जवर्गी का कोई स्वामी महबस की हमारी मरकजी मस्जिद के बाहर आकर के ऐलान करके आता है कि हम वहां पर मरकजी मस्जिद महबस पर पहुंच करके हम जो है लाउड स्पीकर निकालेंगे और हनुमान चालीसा लगाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतनी जुर्रत आज हिंदुस्तान में हम मुसलमान यहां पर हमारे बैकवर्ड कम्युनिटी मोहन पार्टी ला करके स्टेज पे जुड़ जा रहे हैं, क्या वजह है कि वो जुड़ जा रहे हैं? आज हिंदुस्तान में गुलबर्गा शहर के अंदर हम भाइयों की तरह रहे हैं, हिंदू मुसलमान भाइयों की तरह रहे हैं, मगर अल्लाह की कसम हम भाई जरूर हैं मगर कमजोर नहीं है। तुम बड़े और हम छोटे नहीं हैं, तुम छोटे हम बड़े नहीं हैं, हम और आप बराबर के रहने वाले हैं। ये हमारी तरबियत है, ये हमारी सीख। जुर्रत इतनी हो गई कि तुम ऐलान करते हो कि हम आपकी मरकजी मस्जिद तक पहुंच जाएंगे। कौन पहुंचा वहां पर? कोई कांग्रेस का लीडर आपको नजर आया? कांग्रेस के एमएलए वहां पर नजर आए? कोई गुत्तेदार आपको वहां पर नजर आए? नहीं नजर आते वहां पर कोई भी। आपके बीच में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, यह इलेक्शन बड़ा अहमियत का इलेक्शन है। इस इलेक्शन में आपको याद दिलाने के लिए आया हूं, जो मामलात हुए हैं उसका हिसाब किताब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आज के बाद इस मुल्क में रहने वाले किसी मजहब के मानने वाले, चाहे वो पिछड़े से पिछड़ा हो, चाहे वो हमारा दलित भाई हो, चाहे वो हमारा कोली समाज का हो, कोई हमारा पुजारी समाज का हो, कोई हमारा वीरशैव समाज का हो, कोई मादिगा समाज का हो, कोई ढोर समाज का हो, कोई भी समाज का हो, किसी भी मजहब के खिलाफ कोई जुल्म करने का जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उसके लिए आवाज उठाएंगे। और एक सियासी जमात की जिम्मेदारी भी बनती है, बेशक बनती है। मैं सियासत में हूं तो आज मैं कहता हूं कि मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए ही लड़ने वाला। आज गुलबर्गा के अंदर रहने वाले हमारे लिंगायत मासूम मुसलमानों को 165 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसमें 10 हमारी माएं और बहनें थी। सुबह 4 बजे से गिरफ्तारियां शुरू हुई, दरवाजे तोड़ तोड़कर हमारे मुस्लिम नौजवानों को पुलिस स्टेशन को लेके चले गए। फजर की नमाज तक हमारी माएं और बहनें जो नमाज पढ़ने के लिए बैठी हुई थी, दरवाजा तोड़कर हमारी मां और बहनों को गिरफ्तार किया गया। इतनी ही वजह थी कि हजरत लाल अहमद शाह अंसारी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में उन्होंने दावा किया कि वहां पर एक मंदिर भी है, वहां पर पूजा भी हो जाएगी। वो मामला जवर्गी के अंदोला स्वामी ने उठाया, ऐलान किया कि हम वहां पर जाके पूजा करेंगे, और पूरे का पूरा महकमा अलर्ट हो गया। और गुलबर्गा के हमारे एमएलए साहिबा मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा के मकान में मीटिंग हुई। 2 वक्त की रोटी पेट भरने के लिए जरूरत है, मगर आलिम साहब और मौलाना यहां पर मौजूद हैं, उसकी गारंटी, आज गारंटी कार्ड लेके निकल रहे हैं कांग्रेस वाले। 10 किलो 2 किलो क्या क्या की छोड़ दिए शायद वो भी। पेट भरने की गारंटी सबसे बड़ी गारंटी। पैदा हुए हैं मरे जब तक के, हमको रिस्क देने की गारंटी हमको हमारे रब्बुल आलमीन ने दिया है, किसी की गारंटी की जरूरत नहीं। आज इस दुनिया में है, आज यहां पर हम पैदा हुए हैं, जिस शोबे में भी हो, चाहे आप गवर्नमेंट सर्विस में हो, चाहे आप लेबर का काम करते हो, चाहे वो घर का काम करते हो, हमको 2 वक्त की रोटी कमाने की फिक्र नहीं होनी चाहिए। हमको फिक्र होनी चाहिए कि हमारी इज्जत बरकरार रहे, हमारी शान बरकरार रहे, हमारी शरीयत बरकरार रहे। मेरे मरहूम वालिद उस्ताद सादत हुसैन साहब ने भी अपनी जिंदगी के 40-50 साल सियासत को दिए हैं। 1972 के फसादात, सिमी के केसेस, कितने मजलूमों को उन्होंने छुड़ाया, कभी जो है नाउमीद नहीं हुए। मैं भी 2 इलेक्शन हारा हूं, अल्लाह की कसम नाउमीद नहीं हूं, हिम्मत नहीं हारा हूं, मगर इस इलेक्शन में मेरे खड़े होने की सिर्फ और सिर्फ इतनी वजह है कि आज फासिस्ट ताकतें ताकतवर हो रही हैं।
इस्लाम के दुश्मन ताकतवर हो रही हैं। मैं अपने जिंदगी के 25 साल जो मेरे वालिद ने मुझे तरबियत दी है, मुझे सीख दी है, मुझे सियासत में छोड़ा है। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होने के बाद 80% इंजीनियरिंग डिस्टिंक्शन पास होने के बाद मेरे मरहूम वालिद ने कभी ये नहीं कहा कि जा नासिर तू जो है नौकरी कर। कभी उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि जा मिल्लत की आवाज बन, गरीबों की आवाज बन। लड़ रहा हूं, शिकस्त पर शिकस्त हो रही है। सामने वाले सियासी जमात वोट बैंक की बात करती है। मैं आपके बीच में, आपका है भाई, आपका है बेटा, आपसे पूछने आया हूं, सियासत में आपकी आवाज बनना चाहिए क्या? मुझे भी जाकर के उन बड़े बड़े लीडरों के चौखट पर हाथ जोड़कर सजदा करने की मजबूर मत कीजिए। अल्लाह के वास्ते मजबूर मत कीजिए। सियासत गुलामी, चमचागिरी का नाम नहीं है। मेरे हाथ से चमचागिरी नहीं होती। आगे आने वाले नस्लें, आगे आने वाले कोई सियासी रहनुमा, बता रहा हूं, लीडर का बच्चा लीडर बन रहा है, लीडर का बच्चा लीडर बन रहा है। मुझ जैसा नौजवान, अगर आप चाहते हैं कि मिल्लत की आवाज बने, पुलिस कमिश्नर मुस्लिम चौक पर आकर के दुकानों को तोड़ रहा है, पुलिस कमिश्नर के साथ भिड़ जाता हूं, ये नहीं सोचता कि इलेक्शन है, पुलिस डिपार्टमेंट मेरा नुकसान पहुंचा सकता है, नहीं सोचता। सिर्फ एक ही बात को सोचता हूं कि मुसलमानों का सर झुकने ना पाए। मैं आपसे इंसाफ मांगने आया हूं, मैं आपसे पूछने आया हूं, मुझ जैसा एक नौजवान सियासत में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये वो इलेक्शन है। आपके लिए आवाज बंद मेरे जैसा होना चाहिए कि किसी लीडर का बेटा होना चाहिए। आज कमरुल इस्लाम साहब की अहलिया है, कल उनका बच्चा होगा, परसों उनका पोतरा होगा। चितापुर के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उनका बेटा प्रियंक खड़गे, साउथ के अंदर चंद्रशेखर पाटिल, उनकी बीवी, उसके बाद में उनका बेटा। ये क्या निजाम है, ये क्या खेल है, ये क्या मसलियत है? बीजी पाटिल हमारा नॉर्थ का कैंडिडेट, बीजी पाटिल एमएलसी, उसका बेटा चंदू पाटिल शौक के लिए आ रहे हैं। शौक नहीं चलने वाला, सियासत शौक बना दिए। मैं आपको पूछ रहा हूं, मेरे साथ कोई वोट बैंक नहीं है। मेरी पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है, मेरा लीडर कुमार स्वामी एक सेक्युलर लीडर है। मेरा वोट बैंक पार्टी का नहीं है, मगर मुझे आप पे भरोसा है, आप पे यकीन है कि आप मेरे साथ इंसाफ करेंगे। इंसाफ करेंगे कि नहीं करेंगे? इतने खामोशी से इंसाफ नहीं होगा। एक सियासी इनकलाब होना चाहिए। आपको मजबूती के साथ बोलना होगा। मैंने बहुत लड़ाई लड़ी है, बहुत लड़ाई लड़ी है। मेरे साथ इंसाफ करना होगा आपको। अल्लाह की कसम, जब तक जिंदा हो आपके लिए मर मिटने के लिए तैयार हो, आपको कमजोर नहीं देख सकता, आपके लिए लड़ता रहूंगा। मेरे साथ इंसाफ कीजिए, मिल्लत के साथ इंसाफ कीजिए, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के साथ इंसाफ कीजिए। मैं आपसे सिर्फ इतना गुजारिश करता हूं कि मेरा सीरियल नंबर 3 है। मेरा निशान क्या है? बाहर वाली औरत। मेरा चेहरा भी उस बैलेट बॉक्स पे रहेगा। याद रखिए, आप 2000 3000 कारपोरेटर की बात सुने, उसकी बात सुने, ऐसे की बात सुने, नए गुलबर्गा शहर में 55 कारपोरेटर हैं। कितने? 55। आपका वोट किसी का मोहताज नहीं है। फैसला कीजिए। आप रहेंगे, अकेले रहेंगे और अल्लाह देख रहा है। खत्म कीजिए। तीसरे नंबर पे वोट दीजिए। आपके इस भाई को खिदमत का मौका दीजिए। शुक्रिया। खुदा। तकदीर समझ सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। यह संतराश वाली है। यहाँ पर बेढंगे पत्थर नहीं रहते। पत्थरों को तराश कर बेहतरीन खूबसूरत मूर्ति बनाया जाता है। खूबसूरत जो है हीरा बनाया जाता है। खूबसूरत काश्तकारी की जाती है। पत्थरों को डेकोरेट किया जाता है। यहाँ पर खूबसूरती का मामला है। अब एक जात पत्थरों में खूबसूरती पैदा की जाती है तो इंसान कितने खूबसूरत होंगे। करामत करते हैं। और खुदा की कसम, ये नासिर हुसैन उस्ताद साफ दिल, सच्चा, बेबाक, मजबूत है, इसलिए अवाम साथ है। अवाम साथ है। ये डबली पॉलिसी नहीं करता, ये मुनाफिकत नहीं करता। ये 2 मरतबा हारने के बावजूद तुम्हारे दरमियान तुम्हारे मसाइल लेकर आया है। तुम्हारे मसाइल लेकर आया है।
2 मरतबा हारने के बावजूद अगर नासिर हुसैन उस्ताद के अलावा कोई दूसरा होता तो अब तक अमेरिका या बेंगलुरु में सेटल हो गया होता। मगर ये नासिर है, इसके दिल में कौम का दर्द है, कौम का एहसास है। आज लोग बिक रहे हैं, पैसों के नाम पर बिक रहे हैं, मुनाफिकत कर रहे हैं, मगर फर्क नहीं पड़ेगा। वो तुझी मंतशा, वो तुझी मंतशा। अल्लाह जिसे इज्जत दे कोई जलील नहीं कर सकता, खुदा जिसे जलील करे कोई इज्जत नहीं दे सकता। आज जो मकबूलियत है हर हाशिए से, हर तंजीम से, हर जमात से, हर मजहब से आवाजें उठ रही है। गुलबर्गा का शुमार का खाए कौन? नासिर हुसैन उस्ताद। बेबाक लीडर कौन? नासिर हुसैन उस्ताद। जीतने वाला खायद कौन? नासिर हुसैन उस्ताद। तो आज ऐसे खायद के लिए मेरी माँ बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़कर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो और किसी मजहब के हो, हाथ जोड़कर कहता हूँ कि इस बार गलती मत करना, वरना तुम्हारी औलाद तुम्हारे मुताल्लिक सोचेगी कि हमारे बड़ों ने क्या किया है। खुदा की कसम, सुबह पहली फुर्सत में ये भागे वाली औरत को के बटन पर दबाकर नासिर को जिताना है। अब मैं 3 नारे लगाऊंगा, हाथ मर्द और खवातीन दोनों उठाएं और मीडिया वाले से कहूंगा, ए मीडिया वालों, ये सरों का समंदर देख लो, ये सरों का समंदर देख लो। ये पैसे के बलबूते पर जमा किया हुआ नहीं है, इनके दिलों में नासिर हुसैन उस्ताद की मोहब्बत है, कौम का दर्द है, कौम का एहसास है। इसलिए ये पैसे खर्च करके आए हैं, पैसे लेकर नहीं आए। पैसे लेने वाले और आए। सब हाथ उठाओ, सब हाथ उठाओ। अगर कोई न उठाए तो समझ लेना ये भी लिफाफे पे आ गया है। नासिर हुसैन उस्ताद, नासिर हुसैन उस्ताद। मोहर लगेगी पैरों पर, मोहर लगेगी। कहते हैं ना कि जब बस बात असूलों की हो तो लड़ना जरूरी है, बात असूलों की हो तो लड़ना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना भी जरूरी है। आने वाले 10 तारीख के दिन आपको फैसला करना है कि आपने अपना वोट अपनी मजबूती के लिए देना है या अपनी गरीबी के लिए देना है। अगर आप मजलूम बनकर जीना चाहते हैं तो अपने वोट को बांट दीजिए, और आप अगर अपने बीच में एक जिंदा, एक नौजवान 24 घंटे जो आपकी मुसीबतों के लिए, अपनी मजबूरियों के लिए, आपके प्रॉब्लम्स के लिए, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, उसके लिए, तो आप अपने भाई नासिर उस्ताद के हाथ को मजबूत कीजिए। एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करते हुए नासिर हुसैन उस्ताद को आप सुनिए, मौलाना साहब बैठे उनको सुनिए, या आपसे दिल की बात करने आए हैं। जिंदा रहे चाहे जान जाए, जिंदा रहे चाहे जान जाए, वोट उसी को दो जो आपके काम है। ऐसे बेबाक खाइद का हमको इंतजार था जो हमारे कंधे से कंधा लगाकर हमारे मिली मसाइल को हल करने के लिए हम जहीद वो लब्बैक कह के ठहरने वाला, जिसके लिए हम बेचैन थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस हिंदुस्तान, इस भारत की धरती पर हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की इनायत से, बंदा नवाज की बंदा नवाजी से हमको एक बेहतरीन कायद जो नासिर हुसैन उस्ताद की शक्ल में हमको मिला है। हम इसको गनीमत जानते हुए अपना कीमती वोट ऐसे वैसे भाव में न बेचकर, ऐसी वैसी बातों में आकर अपने वोटों को जाया न करके, अपने वोट की अहमियत को समझते हुए नासिर हुसैन उस्ताद के हक में अगर हम वोट देंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की हमारे साथ भी हिमायत होगी और इनके साथ भी हिमायत होगी। इसके बावजूद भी कौम की खिदमत का ये जज्बा रखते हैं, इसलिए कि अल मखलूक
अयालुल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह की अयाल होती है और अल्लाह की अयाल के साथ जो हमदर्दी रखता है अल्लाह ताला उसी को कामयाब करता है। नासिर हुसैन उस्ताद हमारे दुखों को हमारे सुखों में बदल देने के लिए हम अजहिद तैयार रहेंगे। मैं फिर एक मर्तबा तमामी हजरात से बड़े ही अदब से मुल्तमिस हूं, आपस में मोहब्बत के साथ अपने ओंठों को जाया न कीजिए, एक दूसरे को होशियार करते हुए और उनको मशवरा देते हुए, क्योंकि अल्लाह का कानून है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अपने रहनुमा को, अपने खाइद को, तुम्हारी रहनुमाई करने वाले को, ऐसे शख्स को चुनो जो तुम्हारे हर वक्त तुम्हारी आवाज को जहां पहुंचाना जरूरी है वहां तक पहुंचा दे। तो हम वो उम्मीद करते हैं नासिर हुसैन उस्ताद इंशाअल्लाह हमारी बातों को असेंबली के ऐवान तक पहुंचाएंगे और सबके हुकूक अदायगी में वो हमेशा तैयार रहेंगे।